कांग्रेस पार्टी के सचिव व उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी तौकीर आलम आज अलीगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने 4 सितंबर को दिल्ली में होने जा रहे हल्ला बोल प्रदर्शन की जानकारी देते हुए भाजपा पर जमकर तंज कसे हैं। जनता टीवी से बातचीत के दौरान कांग्रेस के सचिव व उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी तौकीर आलम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा महंगाई के विरोध में 4 अगस्त को दिल्ली में हल्ला बोल प्रदर्शन है, जिसको लेकर हर जिले में रणनीति बनाई जा रही है। उसी क्रम में आज अलीगढ़ में कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की गई है और आगामी कार्यक्रम को लेकर रणनीति तैयार की गई है। वहीं बातचीत के दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर तंज कसे और कहा कि भारतीय जनता पार्टी आम जनता से पैसे वसूल कर अपने पूंजीपतियों मित्रों के टैक्स माफ कर रही है। उन्होंने कहा कि जो अत्याचार भाजपा द्वारा आम जनता पर किए जा रहे हैं वो अत्याचार अंग्रेजों के शासन काल में नहीं हुए। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर अन्य गंभीर आरोप लगाए हैं। पहले हम लोग का जो कार्यक्रम चल रहा है अभी महंगाई पे हल्ला बोल कार्यक्रम है हमारा। महारैली है दिल्ली में 4 तारीख को। उसी रैली के तैयारी को लेके जन जन तक हमारे कार्यकर्ता जुड़े, लोगों को समझाए कि हज़ारों करोड़ रुपया जो टैक्स का पैसा है, जो आम जनता का पैसा है, उसको किस तरह से भाजपा की सरकार मोदी अपने 2-4 मित्रों को लुटा रही है, उनका टैक्स माफ़ कर रहे हैं। यही वजह है कि आज भारी नुकसान आम जनता पे पड़ा है, मार पड़ी है महंगाई की, हर चीज़ महंगे। आप जो है खाने पीने के सामान में अंग्रेज़ों के दौर में भी टैक्स नहीं लगते थे, लेकिन वो भी टैक्स लगने लगे। तो ये जो महंगाई की मार पड़ी है जनता पे, लगातार महंगे हर चीज़ हो रहे हैं, जनता परेशान है, त्राहिमाम है। उसी को लेके पिछले दिनों भी आपने देखा किस तरह आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी, साथ साथ पूरे देश के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में जो है काले कपड़े पहन करके जो है मार्च पे उतरे थे, उनकी गिरफ्तारी भी हुई। तो जनता के साथ कांग्रेस पार्टी जुड़ी हुई है, उसको जोड़ करके जनता को जगा रहे हैं ताकि आने वाले दिन में जो महारैली है उस रैली को हम सफल बनाएं। लोग अलीगढ़ से हज़ारों की संख्या में वहाँ पहुँचे, उसी कार्यक्रम को लेके आना हुआ। मीटिंग भी हुई और अगले जो है कासगंज की मीटिंग है उसमें हम लोग जा रहे हैं। अच्छा, मेरा पूछने का मतलब यह है जैसे गुलाम नबी आज़ाद ने जो कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया है, इस पर पार्टी को क्या नुकसान होगा? देखिए, गुलाम नबी आज़ाद साहब कांग्रेस पार्टी के बहुत ही सीनियर सम्मानित नेता थे और उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने उनको हर वो चीज़ जो एक बड़े लीडर जो थे वो ऐसे नहीं थे। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें वो तमाम मुख्यमंत्री बनाने से लेके अपने स्टेट में जीत नहीं पाए तो अलग स्टेट में से वो लोकसभा भी उनको बनाया, फिर राष्ट्रीय महासचिव, कई बार आपके राज्यसभा के सांसद रहे और लगातार कहीं न कहीं 5 बार सांसद रहे और लगातार उन तमाम फैसलों में वो साथ रहते थे जो फैसले लिए उनके। कोई भी इस क्या रही है? मैं कह रहा हूँ कि वो जो अभी पिछले दिनों आप देख लीजिए कि अभी राज्यसभा फिर हुआ तो उसमें शायद उनकी मंशा थी कि फिर राज्यसभा जाना। तो ये ट्रांजैक्शन के फेज है, नए लोगों को भी मौका देते हैं पार्टी, कई बार नहीं देती, अगले बार फिर देती है, पार्टी अलग जिम्मेदारी देती है। तो कहीं न कहीं वजह तो उन्होंने ऐसी वजह लंबी चौड़ी चिट्ठी में लिखी जो आप सबके सामने, जो कई बार ऐसा महसूस होता है कि साथ रहते हुए भी उन्होंने किस तरह से पार्टी देते हैं, पार्टी कई बार नहीं देती, अगले बार फिर देती है, पार्टी अलग जिम्मेदारी देती है। तो कहीं न कहीं वजह तो उन्होंने ऐसी वजह लंबी चौड़ी चिट्ठी में लिखी जो आप सबके सामने, जो कई बार ऐसा महसूस होता है कि साथ रहते हुए भी उन्होंने किस तरह से पार्टी को एक तरह से धोखा देने का काम किया। पार्टी के उन तमाम चीज़ें उन्होंने आदरणीय राहुल गांधी जी पे सवाल उठाया, तब क्यों नहीं सवाल उठाए जब वो केंद्रीय मंत्री थे और सरकार और कांग्रेस में वो तमाम पद उनको हासिल था, तब क्यों नहीं सवाल उठाया? तो और ऐसे मौके पे वो सवाल उठा रहे हैं जब श्रीमती सोनिया गांधी जी अपने इलाज के लिए बाहर गई हुई हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी बाहर जा रहे हैं, तब आप सवाल उठा रहे हैं। ऐसे मौके पे जब ज़्यादा ज़रूरत है ऐसे लोगों को जो सत्ता भोगे हुए हैं, जो काम किए हुए हैं, पहले अनुभवी हैं, जान रहे हैं, ऐसे वक्त में जब उनको फ्रंट पे आके काम करना, सामूहिक जिम्मेदारी उठानी चाहिए, तो ऐसे मौके पे छोड़ के जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल, और ये भी कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि रिमोट कंट्रोल चल रहे थे। अभी आप जो है कश्मीर में
उनको एक बहुत बड़ा फ्लैट कुछ दिनों में पहले ही दिया गया उनको केंद्र सरकार के द्वारा। राज्यसभा गए 1 साल 6 महीने 8 महीने 10 महीने हो गए उनको वो चीज़ें छीन नहीं गई। कश्मीर में बड़े बड़े नेताओं को नज़रबंद कर दिया गया था, उन पे कुछ नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि बड़ा तालमेल था, और वो जो जिस शक्ति से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उनसे कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है इन तमाम चीज़ों को देख के कि कहीं से रिमोट कंट्रोल चल रहा था। और ऐसा मौका वो देख करके वो आंख से आंख मिला के बात करके वो जो है इस्तीफ़ा नहीं दिए, बल्कि ऐसे मौके पे जब खुद कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं संघर्ष के दौर से गुजर रही है, तमाम नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी फ्रंट पे खेल रहे हैं, ऐसे मौके पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। बहुत अफसोस और निंदनीय है। जो प्रदेश अध्यक्ष चौधरी जी को बनाया, इसके बारे में क्या? नहीं, बीजेपी का अपना मामला है, वो बनाए, और उनका हर पार्टी का अपना अपना विचार है, अपना उस हिसाब से बनाया है, मुझे उस पर कोई कमेंट नहीं करना।